कबीर साहब कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बिनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब कहते और सब तो इस चादर को ओढ़ करके गंदा कर दिया, मैला कर दिया, लेकिन मैंने जो इसको ओढ़ा ना, ज्यों का त्यों जैसे मैंने ओढ़ा, इसको मैंने गंदा नहीं किया, इसको मैंने मलिन नहीं किया। ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा स्वच्छ पवित्र ये हमको मिला था ना, वैसा स्वच्छ पवित्र हमने इसको अंतिम में त्याग दिया। कोई कलंक नहीं लगाया, कोई दोष नहीं होने दिया। जैसा शुद्ध पवित्र था भगवान ने दिया था, वैसा इसको हमने उतार दिया। मतलब जन्म लिया, मृत्यु हुई, ये तन में कभी दाग कहीं नहीं लगाने से कोई कर्म, कोई कुकर्म हुआ, न कोई पाप कर्म हुआ। हम सब दिन इससे पवित्र कर्म करते रह गए। अब देखिए, वही है अष्ट कमल दल चरखा डोले, वहीं से अष्ट कमल दल से, वहीं से स्थूल धारा प्रकट होती है और धीरे धीरे शरीर हमारा बन करके तैयार होता है। इसी तरह से देह में हम आके कैद हो गए, वही सुषमना से ही आकर के वहीं से इस शरीर का निर्माण शुरू हुआ और इसमें हम कैद हो गए। अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम का उपदेश पाठ में सुना है। भगवान ने प्रजाओं को बुलाया और उपदेश किया है। उपदेश भगवान ने क्या किया? मानव तन की महत्ता भगवान ने बतलाई। अभी हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, किनकी देह पर किस कंपनी का कपड़ा है लोग जानते हैं। धोती पहनने वाले जानते हैं किस कंपनी की धोती है, शर्ट का कपड़ा किस कंपनी का है। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो किसी न किसी कंपनी का होता है। उस कंपनी का हम पसंद करके तब पहनते हैं। कंपनी कहने का मतलब जिसने कपड़ा को बनाया, कपड़ा को बनाया और जैसा बनाया उसको हम लोग जान कर, परख कर, समझ कर, पसंद कर, अनुकूल समझ कर तब पहनते हैं। हम लोग का जो शरीर है यह भी कपड़ा की तरह है। आप पढ़ेंगे यहाँ तो भगवान श्री राम उपदेश करते हैं। जो त्रेता में राम है वही द्वापर में कृष्ण है। तो राम भगवान तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, पर कृष्ण भगवान कहते हैं यह जो शरीर है ना, यह जो मानव का तन हम लोगों को मिला है, यह कपड़े की तरह है। गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाने गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है, कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, चिटक जाता है, हम लोग कपड़ा को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं ठीक उसी तरह से यथा वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाने गृह्णाति नरो परानि, तथा मतलब उसी तरह का शरीरानि विहाय जीर्णान, उसी तरह का हम लोगों का शरीर भी है। मतलब ये हुआ
भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के शरीर को कपड़ा कहते हैं, कपड़ा कहते हैं। और केवल भगवान कृष्ण ही नहीं कहते हैं, आप पढ़ेंगे दादू दयाल जी महाराज की वाणी, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का नाम आप जानते हैं ना, मैंने सुनाया था ना कल। इतने समर्थ संत थे वे, उनके एक दोहा से रज्जब दास जो शादी करने जा रहे थे, हाथी से कूद करके नीचे उतर गए थे। रज्जब तो गज्जब किया, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर। इतनी ताकत थी उनकी वाणी में, दादू दयाल जी महाराज की वाणी में। एक दोहा को सुनकर के रज्जब को ऐसा बैराग हुआ, वहीं रुक गए और अपने भाई के माथे पर मोर मुकुट दे दिए, कहा जा, जिस लड़की से शादी करने मैं जा रहा था ना, अब तू उससे शादी कर लेना, अब मैं शादी करूंगा ही नहीं। कहिए मेरी बात ऐसा कोई मानेगा? हम ऐसा किसी को कह दे मानेगा? वो भी बाराती जाने के समय। लेकिन उनके वचन में इसलिए कहते हैं, सैनिकों का शस्त्र और संतों का शास्त्र बड़ा पावरफुल होता है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों का जो वचन होता है वो अमृत होता है, बहुत शक्ति संपन्न होता है। वही दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, आप पढ़ेंगे, नीके राम कहतो है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। काया किसको कहते हैं? काया का अर्थ होता है शरीर, काया कपड़ा मतलब शरीर रूपी कपड़ा। तो शरीर रूपी कपड़ा है, शरीर कपड़ा है, लेकिन ये किसका प्रोडक्ट है? धोती आप पहने हैं तो धोती के कंपनी का तो पता है, किस कंपनी की धोती उसके तो आप पता रखते हैं। टोपी किस कंपनी का पहने हैं, टोपी में आजकल लिखा हुआ भी रहता है। स्वेटर को देखिए, स्वेटर किस कंपनी का है, उसमें लिखा रहता है। लेकिन शरीर किस कंपनी का है, कभी सोचे? किस कंपनी का, किसने शरीर को बनाया है? ये मानव तन रूपी कपड़ा किनका बनाया हुआ है? हम जो इसको यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जो आप और हम रहते हैं, अभी इस देह में हैं तब न चादर ओढ़ के बैठे हैं। गाय के देह में रहिएगा तब चादर ओढ़िएगा, तब झूल ओढ़िएगा, वो भी कोई ओढ़ा देगा तब, अपने से ओढ़ पाइएगा? इस देह में है तब न टोपी पहने हुए हैं। गाय बनिएगा, बैल बनिएगा तो टोपी कोई पहनेगा? वह भी शरीर है, 84 लाख प्रकार का शरीर है। लेकिन आप कल्पना करिए, ये हम लोगों का शरीर कितना खास है। सर्दी लगती है, टोपी पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ये शरीर है तब ना। और सब में ये होता है। तो कभी आप पता किए किस कंपनी का शरीर है ये, किस कंपनी का कपड़ा है ये? कभी पता किए? कंपनी का थैंक यू, धन्यवाद उनका करना न चाहिए। बढ़िया धोती थे तो परम सुख धोती पहने, परम सुख धोती लोग खोज खोज के लाते हैं, परम सुख धोती लोग पहनते हैं, खादी कपड़ा लोग पहनते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना लोग। कंबल भी ओढ़ते हैं, अच्छा अच्छा कंबल खरीद करके लाते हैं, पसंद करके लाते हैं। और जो कंपनी अच्छा कपड़ा बनाती है ना, लोग उसको धन्यवाद करते, उसको पसंद करते हैं। और दूसरों को भी कहते हैं कि देखो फलाने कंपनी का जो कपड़ा है ना, कंबल है ना, वो खरीदना, कहते हैं कि नहीं? तो हम लोगों का जो शरीर है, इसके बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? इस देह को किसने बनाया है?
अभी वही सुन रहे थे पाठ में, ये किसी मनुष्य का कंपनी नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ शरीर नहीं है। किसने बनाया इसको? वही भगवान कह रहे थे, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। देत ईश किसको कहते हैं? ईश कहते हैं ईश्वर को। तो ईश्वर ऐसे देते हैं, पहले वो बनाते हैं इसको। अब बनाते हैं कैसे? कबीर साहब से पूछा किसी ने कि कबीर साहब ये बात ठीक है क्या, इस शरीर के बनाने वाले ईश्वर है, परमात्मा है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पूज्य हरिराम बाबा सुना रहे थे ना, हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। हरि दर्ज, हरि किसको कहते हैं? हरि का अर्थ क्या होता है? हरि कहते हैं किनको? हरि कहने का सीधा भाव है ईश्वर, लेकिन ईश्वर को हरि क्यों कहा गया? कबीर साहब ने हरि दर्जी क्यों कहा? कारण क्या है? देखिए, हरि का अर्थ होता है दुखों का हरण करने वाला। क्या अर्थ होता है? हरि कहते हैं जो हमारे दुखों का हरण करे। जैसे राम का क्या अर्थ होता है? सर्वव्यापक। राम कहते हैं सर्वव्यापक सत्ता को। कृष्ण किनको कहते हैं? जो आकर्षण करे, उसको कृष्ण कहते हैं। शिव किनको कहते हैं? जो कल्याण करे। कल्याणकारी ईश्वर को शिव कहते हैं। वही ईश्वर सर्वव्यापक है तो राम कहते हैं। वही ईश्वर सबका आकर्षण करते हैं तो कृष्ण कहते हैं। इसी तरह से संत कबीर साहब कहते हैं, यदि दर्जी कहना हो, इस कपड़ा का यदि दर्जी कहना हो तो हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला, चोला मतलब यही शरीर, जिन यह चोला अजब बनाया। हरि दर्जी क्यों कहा? कबीर साहब कहते हैं जो दुखों का हरण करने वाले ईश्वर है ना, वो इस जीव के दुखों का हरण करने के लिए ये चोला बनाया है। यही चोला में रह करके हम दुखों से छूट सकते हैं। एक कहानी आप लोग जानते हैं ना, एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण, अब जाति से भी ब्राह्मण ऊंचे होते हैं ना, लोग कहते हैं उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण को उच्च वर्ण का कहा जाता है। तो ब्राह्मण देवता वो घर की परेशानी से बेचारे ऊब गए थे। घर में गरीबी थी, न खाने की व्यवस्था, न पहनने की व्यवस्था। पुत्री बड़ी हो गई है, उनके विवाह की व्यवस्था नहीं। घर में कर्जा कितना हो गया, एकदम परेशान थे। इतना परेशान थे, आप जानते ना, कभी काल व्यक्ति जब बहुत परेशान होते हैं ना, तो अंतिम उपाय कहते चलो आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते। लोग कह देता है ना, मरना अंतिम होता है ना। जब कोई उपाय नहीं मिलता तब क्या कहते? चलो मर ही जाते, फांसी लगा लेते। उस ब्राह्मण देवता ने देखा कि मेरे घर में कितना कष्ट, कितनी विपत्ति, न समय से भोजन मिलता है, न तन पर अच्छा वस्त्र है, न हमने पुत्रों को पढ़ा लिखाया, हमने पुत्रों को पढ़ा लिखा भी नहीं सका। पुत्रियां हैं, बड़ी हो गई है, विवाह करने की क्षमता नहीं है। ये कैसा जीवन, नारकीय जीवन हमारा है। इससे तो अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें, मर जाए। ऐसा सोच करके ब्राह्मण देवता चले गए जंगल। जंगल गए और एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़े, हाथ में फसरी लेकर गए थे वो। सब सुन रहे मेरी बात? पंडाल में हैं कि नहीं? सब मेरी तरफ देखिए इधर। फसरी लिए पेड़ पर चढ़ गए, एक डाल पर बैठे और डाल में टहनी में एक रस्सी का छोर बांध दिया, दूसरा छोर अपने गला में लगाए। तब तो वहाँ से कूदेंगे तो मरेंगे। लगा करके जैसे वहाँ से कूदने ही वाला था, अब देखिए, अभी सुने ना, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा है ना। सुर दुर्लभ, सुर कहते देवता को, और देवताओं के राजा का नाम है इंद्र। इंद्र देवता सब कोई जानते हैं, इंद्र देवता। इंद्र देवता ने देखा ये तो मनुष्य है,
और मनुष्यों में भी ये उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। अब फिर ये आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्महत्या करने वाला तो मर करके भूत प्रेत बन जाता है। अब भूत प्रेत को बहुत कष्ट होता है, और एक बार जो भूत बनता है ना, वो लगातार 7 बार तक भूत बनता है। हजारों वर्ष का उनका उम्र। पहला जन्म भूत के पई हो और 7 जन्म पछतई हो, बनते रहिए, बड़ा कष्ट होता है भूत प्रेत। इसलिए आत्महत्या करने का कोई मत सोचिएगा। खास करके माताओं बहनों को देखिएगा, जरा सा कुचवा के मोमबत्ती लेके तैयार आग लगाने के लिए तो वो चूहा मार पुड़िया साथे में रखते हैं। मत ये सब सोचिए। आपको क्या लगता है आत्महत्या कर लेंगे तो उधर सुख है? भयंकर दुख में पड़ जाइएगा। ऐसा मत सोचिए। वो ब्राह्मण देव इंद्र भगवान ने देखा कि ये बेचारा ब्राह्मण शरीर में, इतना सुंदर इनका शरीर, इतनी व्यवस्था अच्छी, मनुष्य है, और तब ये मानव तन की महिमा को नहीं जान करके आत्महत्या करने जा रहा है। इंद्र देवता को नहीं रहा गया। इंद्र देवता जानबूझ करके गीदड़ बन गया। गीदड़ जानते हैं ना, हुआ जो करता है, सियार, नढ़िया जिसको आप बोलते हैं, वही वो बन गए। वही बन करके अब वो जो व्यक्ति पेड़ पर बैठा था, फंसरी लगा करके कूदने वाला था, वहाँ प्रकट हो जाते गीदड़ के रूप में। विशाल गीदड़, दिव्य गीदड़ रूप में प्रकट हो जाते हैं, और मनुष्य की बोली में बोलता है, ठहर जाओ। अब ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे है तो गीदड़, ये है तो सियार, लेकिन मनुष्य की बोली कैसे बोल रहा है? वो रुक गया। अब तब वो गीदड़ कहता है, क्या कर रहे हो तुम ये? कहा, मैं परेशान हूं, परेशानियों से परेशान हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कहा, क्यों? कहा कि आत्महत्या करूंगा तो दुखों से छूट जाऊंगा। कहा, सुनो, मेरा देखो ये दोनों हाथ, आगे वाला पैर। कहा, देखो क्या है इसमें? तो देखा तो कांटे चुभे हुए थे। आगे जो पंजा है ना, उसका पंजा में कांटा चुभा हुआ है। कहा, मेरी पीठ पर देखो। पीठ पर जब देखा तो देखा पीठ पर घाव हो गया, और घाव में कीड़े खदबदा रहे, खदबद खदबद कीड़ा कर रहा है, और उससे रक्त बह रहा है, पीप बह रहा है। कहा, देखो मेरे पीठ पर घाव हो गया है, इसमें कीड़े खदबदा रहे हैं। मेरे हाथ में देखो ये कांटे चुभे हुए हैं, लेकिन मैं न तो कांटा निकाल सकता हूँ, न तो घाव की मरहम पट्टी कर सकता। कल्पना करो, यदि तुम मेरी जगह रहता तो कांटा को निकालता कि नहीं? खींच खींच करके मनुष्य तो निकाल लेते हैं ना, पैर में हाथ में कहीं कांटा चुभे तो निकाल लेते हैं। अगर घाव हो जाए मनुष्य के देह पर तो घाव की मरहम पट्टी करते हैं, उपचार करते हैं, औषधि लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। उस गीदड़ ने कहा कि देखो ये हाथ में कांटे चुभे हुए, इसको मैं निकाल नहीं सकता, मेरी पीठ पर घाव हो गया है, इसकी मरहम पट्टी मैं नहीं कर सकता, अपार पीड़ा है, चैन नहीं मिलता। कल्पना करो, आत्महत्या तुम करोगे, फांसी लगा करके मरोगे, और यदि तुम्हें मेरा वाला यही वाला शरीर अगला जन्म में मिल गया, तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी? सोचो। अब ये बात जैसे उस गीदड़ ने कही, ब्राह्मण देवता की आंख खुल गई। अरे बात तो सच कहता है। ये मत सोचिए कि आत्महत्या कर लेंगे तो हम समाप्त हो गए। आत्मा मरती नहीं है, शरीर छूटता, आत्मा तो रहती। आत्मा को कोई मार सकता है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयति पावकः न चरम क्लेदंत्या पुनः शोषति मारुतः। आत्मा को कोई न तो तलवार काट सकती है, न तो पानी भिगा सकता है, न तो हवा सुखा सकती है, न तो अग्नि इसको जला सकती है। वो तत्व है ये आत्मा। आप ये मत समझिए कि फांसी लगा करके मरेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। ये शरीर जो अद्भुत है ना, ये छूटेगा। ये मानव का तन कैसा है? कबीर साहब कहते हैं, हरि दर्जी, हरि हरि भगवान ने बनाया है। और हरि भगवान का अर्थ होता है
दुखों से छुड़ाने वाला भगवान। तो भगवान जब किसी को दुखों से छुड़ाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मानव का तन देते हैं। सबसे पहले आप कहिएगा कि बाबा मानव के तन में भी तो दुख होता है, इसमें भी तो दुख होता है ना। लेकिन याद करिएगा, विचारिएगा, सभी दुखों की जड़ क्या है? सभी दुखों की जड़ क्या है? सभी दुखों का मूल, सभी दुखों की जड़, सभी दुखों का कारण जन्म और मरण है। सबका जड़ जन्म और मरण है। इसलिए कहते जन्मत मरत दुसह दुख होई। कष्ट तो गाय की देह में भी होता है, कष्ट मानव तन में भी होता है। गाय अपनी देह के कष्ट को दूर कर पाती है, मानव कर लेता है। ये सब तो डाल पात है। सभी दुखों की जो जड़ है आवागमन का चक्र, ये दुख केवल और केवल इसी मानव तन से दूर होता है और दूसरा शरीर से दूर नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है इसका? देखिए, है देखिए कहाँ आ रही है बाईपास, उधरे रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की क्या कह रहे थे हम? याद रखिएगा, आवागमन का जो चक्र है ना, ये मानव तन के अलावा किसी दूसरे शरीर से कभी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं। अच्छा, एक बात आप देखे हैं, अपने देह को कभी नाप करके देखे? आप नाप करके देखें अपने देह को? नहीं, लंबाई, हाइट, लंबाई नाप करके देखें। नापिएगा, 3.5 हाथ का होइएगा। अपने हाथ से जो आज बच्चा जन्म लिया है ना, उसको नापिएगा, वो भी 3.5 हाथ का होगा। और जो 80 साल के बूढ़े हैं ना, उनको भी नाप करके देखिएगा, उन्हीं के हाथ से, वो भी 3.5 हाथ के होंगे, है ना। एक बालक इस धरती पर ऐसा हुआ था जो 3.5 हाथ का नहीं था। वो कौन थे? याद करिए। बावन भगवान। बावन भगवान एक ऐसे हुए इस धरती पर जो 3.5 हाथ के नहीं हुए हैं। बाकी कोई भी मनुष्य हो, कबीर साहब ने लिख दिया है, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे बेढ़िया लंबी भी तुषार। ये 3.5 हाथ का सबका शरीर होता है। ये असली घर है हम लोगों का, जीवात्मा का ये असली घर है शरीर। ये घर क्या है? ये जो घर हम लोग बनाते हैं ना, ये कैसा घर है जानते हैं? जैसे गैरेज में कार, गैरेज में कार, अब गैरेज बनाते हैं ना और उसमें कार रखते हैं। आप हैं कार में, कार है गैरेज में, बस वही बात है। आप हैं शरीर में और शरीर है घर में। तो शरीर हम लोगों का असली घर है। हाँ, कभी कभार अपवाद में किसी का 4.25 हाथ का हो जाता है, जिसका छोटा हाथ होता है ना, उसका हो जाता है, वो अपवाद है। पर अगर सब संतुलन में हो, सब ठीक ठाक हो, तो वो 3.5 हाथ का ही होता है। और 3.5 हाथ में कितना बित्ता होता है? एक हाथ में कितना बित्ता? नाप के देखिएगा, 2 बित्ता होगा। एक हाथ में 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में 7 बित्ता हो गया। अब एक बित्ता में कितना अंगुल होता है? 12। नाप के देखिए इसे, एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, तो 7 बित्ता में 12 सते 84। और अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? आकर 4 लक्ष 84। 84 हो गया ना ये? 84 लाख प्रकार के योनियों का प्रतीक है ये 84 अंगुल। एकमात्र इसी मानव तन में ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग करके हम
84 लाख योनियों से भी मुक्त हो सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हरि दर्जी ने अजब बनाया। ये हरि दर्जी मतलब परमात्मा जब किसी के दुखों को दूर करना चाहते हैं ना, आवागमन के चक्र से किन्हीं को छुड़ाना चाहते हैं, तब ये मानव का तन देते हैं। ऐसे मानव का तन नहीं देते। परमात्मा कहते हैं कि लो मैं तुम पर कृपा करता हूँ। अभी सुन रहे थे ना, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, सुंदरन बाबू यहाँ है ना, आँख खोल के बैठिए। अभी सुन रहे थे ना अपने सदगुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज जी कह रहे थे, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भरमेऊ बहु बार, नर तन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, हे परमात्मा, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में हम बहुत भटके, बहुत दुख हम पाए, आपने कृपा करके नरतन अब ही कृपा करी दिन हो। अब मिला है ये नरतन, कब? जब बहुत हम दुखों में भटक लिए, तब कीड़ा बने, मकोड़ा बने, विष्ठा का कीड़ा कई बार बने, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। बहुत काल के बाद ईश्वर की जब हमारे ऊपर नजर पड़ती है, तब ये मानव का तन मिलता है। अब कल्पना करिए। इसीलिए कबीर साहब कहते, हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बने। अजब क्यों है ये? एकमात्र इसी तन में रह करके हम 84 लाख के दुखों से छूट सकते हैं, बच सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं है। इसलिए आप पढ़ेंगे ना अपने सदगुरु महाराज की वाणी को, पदावली में पढ़िएगा, कितना अच्छा लिखते हैं सदगुरु महाराज जी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, केवल नर ही तन से, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। केवल, केवल का मतलब क्या हुआ? केवल का मतलब सिर्फ, और सिर्फ का मतलब है? केवल का मतलब होता है कि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। केवल, केवल मतलब इस मानव तन के अलावे भी किसी देह से ऐसा होता है नहीं। और इस बात को देखिए अपने सदगुरु महाराज जी कितनी कस के दृढ़ा दिए। पहले तो कहते केवल नर, और उसके बाद कहते हैं ही, केवल नर ही तन से। ही का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ मंच पर है ना, तो हम कह सकते हैं कि मैं भी साधु हूँ। मतलब क्या? यहाँ पर बहुत साधु हैं तो उसमें एक मैं भी हूँ, विकल्प है ना। जब ये कह दे कि मैं ही साधु हूँ, तब इसका मतलब दूसरा साधु, तो ही जो है ना काट देता है, और को ही सीमित कर देता है। और जब भी कहेंगे तब उसका विकल्प है बहुत, वो बहुत है। तो देखिए गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। पहले तो केवल लगाते हैं, केवल मतलब दूसरा नहीं, और उसके बाद फिर ही कह देते हैं, मतलब बिल्कुल पक्का बात को दृढ़ कर देते हैं गुरु महाराज जी कि स्वप्न में भी मत सोचिए कि मानव तन के अलावा किसी दूसरे तन में रह करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से, 84 के चक्र से बच सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचिए। ये एकमात्र मानव तन से ये संभव है। पर ये मानव का तन कब मिला है? ईश्वर ने जब बड़ी कृपा करी है तब मिला है। अब ईश्वर ने कृपा करके ये मानव का तन तो दे दिया, लेकिन हम इसके महत्व को समझे नहीं। अच्छा थोड़ा और उधर देख लीजिए। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। कैसे बनाया है कभी सोचे? ये मानव का तन हम लोग का कैसे बना है कभी सोचे? हम लोग इतना कहते हैं कि माता पिता के संजोग से ये मानव का तन बन जाता है। ऐसे बनता है?
संत देखिए, संत जो होते हैं ना, संत के पास अमोघ दृष्टि होती है, संत के पास अचूक दृष्टि होती है। वो सब कुछ को प्रत्यक्ष में देख लेते हैं। हम लोग तो बस इतने जानते हैं कि माता पिता मिले, दोनों की कृपा से माँ के पेट में मानव का तन बन करके तैयार हो गया। हम लोग इतने न जानते हैं। कबीर साहब से पूछा गया कि कबीर साहब आप ये कृपा करके बतलाइए, ये मानव का तन बना कैसे? हरि दर्जी ने चोला अजब बनाया, हरि दर्जी का मर्म न पाया। ये जो हरि परमात्मा रूपी दर्जी ने इस मानव तन को बनाया, तो कैसे बनाया है? तो देखिए, कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले तो ये बात आप तय कर लीजिए, ये हरि मतलब परमात्मा ही जीवों के दुखों का हरण करने के लिए ये मानव का तन बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकते। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम मनुष्य बना देंगे, बना सका? रूप रंग आकार तो बना दिया, लेकिन श्वास कहाँ से लाएगा? श्वास कहाँ से लाएगा? अब मन कहाँ से लाएगा? बुद्धि कहाँ से लाएगा? बुद्धि कहीं बिकती है बाजार में? अब बुद्धि कहीं बनती है बाजार में? वो कहाँ से लाएगा? परख नली में रख करके मानव का आकार प्रकार तो बना दिया, पर श्वास कहाँ से देगा उसमें? इसलिए कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले तो आप इस बात को एकदम दृढ़ कर लीजिए भीतर में, ये मानव का तन केवल और केवल ईश्वर बना सकते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं हरि दर्जी का मर्म न पाया। और दूसरे भजन में कबीर साहब कहते हैं, दूसरे भजन में कहते हैं साईं को सियत। यहाँ कहते हैं हरि, वहाँ कहते हैं साईं। साईं का मतलब ईश्वर, साईं का मतलब परमात्मा। वहाँ कहते हैं साईं को सियत मास 10 लागे और ठोक ठाक के बिनी चदरिया। झीनी रे झीने, ईश्वर ने 9-10 महीना में इस शरीर रूपी चादर को बहुत ठोक ठाक करके बनाया है। ठोक ठाक करके बनाने का भाव क्या है? ठोक ठाक करके बनाने का भाव है जहाँ पर जो चाहिए, जैसा चाहिए भगवान ने वहाँ पर वो वैसा ही बद दिया है, एकदम खूब बढ़िया से गढ़ गढ़ करके ठोक ठाक करके। आप पढ़िएगा ना धर्म ग्रंथों को, परमात्मा की 10 प्रकार की सृष्टि है। 9वीं सृष्टि है मानव का तन, इसके बाद 10वीं वो देवताओं की सृष्टि है। मानव तन के बाद देवता की ही सृष्टि है, और इसके पहले सब ये 84 लाख योनियाँ हैं। तो ईश्वर ने 84 लाख योनियों में सबको बना करके जब ये प्रसन्न नहीं हुए ना, तब कहा चलो एक हम ऐसा दिव्य शरीर बनाते हैं जिसमें अपनी पूरी कला हम उड़ेल देंगे, ऐसा बनाओ। सुन रहे सब मेरी बात? इतना हम इसीलिए आपको कह रहे हैं कि मानव तन की महिमा भीतर में धस जाए, इसका हम दुरुपयोग न करें। इसीलिए अरे हम तो झाड़ू हैं, झाड़ू देखे आप? झाड़ू देखे हैं? झाड़ू का क्या क्या, झाड़ू की खूबी क्या होती है? झाड़ू जहाँ लगता है उसको साफ करता है, लेकिन खुद गंदा रहता है। तो हमको मत देखिए, हम तो भले गंदा हैं, लेकिन हम जहाँ लगेंगे ना वहाँ साफ कर देंगे। हम भले गंदा रहे, इसको छोड़िए आप। तो देखिए वहाँ कहते हैं हरि, यहाँ कहते हैं साईं। कबीर साहब कहते हैं जहाँ जो चाहिए खूब बढ़िया से भगवान ने विचार करके, विमर्श करके, निर्णय करके, ठोक ठाक के जहाँ जो चाहिए एकदम उपयुक्त सब कुछ वहाँ वैसा ही दे करके सबसे सुंदर ये मानव का तन बनाया है। इसलिए राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ। सुर मतलब इस शरीर को देवता भी चाहते हैं, मानव तन को देवता भी चाहते हैं, और को नहीं चाहते। और देवता ही नहीं, काकभूषुंडी जी तो कहते हैं जीव चराचर जांचत जेहि। जीव चराचर 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने जीव है
और देवता है वो सब के सब चाहते कि हमको मानव का तन मिले। और मानव के तन में देखिए गाय बनेगी, गाय देखते मूल्य से तुरंत हिला देता है, तुरंत, जरा सा भी विलंब नहीं, तुरंत। और यदि देवता से पूछा जब मनुष्य बनिएगा तो तुरंत तैयार हो जाता, हाँ बनेंगे। ये मानव का तन सबसे उत्तम, सबसे अद्भुत है, इसको देवता भी चाहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ठोक ठाक के बिनी चदरिया। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था कि भगवान ने ठोक ठाक के बनाया तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई भगवान से, यदि हम वहाँ रहते न तो सुधार कर देते। कहा क्या भूल रह गई, क्या कमी रह गई? कहा कि भगवान ने इतना सुंदर मुंह बनाया, इतना सुंदर आंख बनाया, अब बीच में नाक देना कोई जरूरी था? ये जो मुंह और नाक, आंख के बीच में नाक दे दिया, नेटा पोटा, क्या जहाँ रसगुल्ला खाते हैं वहीं ऊपर में ही नेटा निकलने की नली लगाना कोई जरूरी था भगवान? हम रहते तो हम भगवान से कहते कि भगवान आप ऐसा करिए ना, यहाँ नाक को मत दे करके पीछे में बैक साइड में दीजिए इधर, ताकि इधर नाक रहे, इधर नेटा पोटा जो गंदगी उधर सप्लाई होता रहे। तब धीरे से ज्ञानी व्यक्ति ने कहा अगर नाक पीछे लगा देगा, आंख खराब होगी तो चश्मा कहाँ रखेगा? चश्मा कहाँ रखिएगा? आंख तो खराब होगी ना। 60 साल जैसे हुआ बस आंख खराब शुरू हो जाता हो ना। अब तो पहले हो जाता, हम लोग को भी चश्मा चढ़ गया पहले। कबीर साहब कहते ठोक ठाक के एकदम वो जहाँ जो चाहिए वहीं पर वो बनाया है। एक कबंध राक्षस का नाम सुने, कबंध। कबंध का कैसा था शरीर? उसको गला से ऊपर था ही नहीं, ये एकदम विभत्स था, इसी में सब कुछ उसका था, इसी में मुंह कान नाक सब था। कबंध उसका नाम था, अच्छा लगता था, वो राक्षस कहलाया। एक और राजा अपने यहाँ हुए, राजा पृथु। पृथु को जब भगवान का दर्शन हुआ ना तो भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो पृथु ने कहा विध्वंस करना युत में समय रहा, हे प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना तो कृपा करिए हमें 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 2 कान से मन नहीं भरता है 2 कान तभी ठीक ठाक है, अब पूरे देह में कान अच्छा लगेगा? कहा इसलिए प्रभु हम नहीं कह रहे कि मेरा शरीर विभत्स हो जाए, मैं इसीलिए कहता हूँ 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि 2 कान से कथा सुनने में मन नहीं भरता है, 2 कान से सत्संग सुनने में मन नहीं भरता है। आप कृपा करिए हमें 10,000 कान हो जाए ताकि हम सुनते रहें। देखते हैं हमारे सुबोध बाबू कितना उम्र हो गया, 75 चल रहा है, और सत्संग कब से सुन रहे हैं। यहाँ कथा भी कितनी बार सुने, लेकिन और ललक बढ़ती जा रही है। तो आज हमको बोल रहे थे कि बाबा हमको भी मन होता भागवत की कथा करावे, ये बोल रहे थे। ये ललक बढ़ती है ना, ये सुनने की ललक, सत्संग सुनने की ललक यदि भीतर से बढ़े तो समझिए ये शुभ है, ये सुकून देगा। और जिसका मन हो कि अब बस कितना सुनेंगे हो गया, तब राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। घेलार हम आजे से आ रहे हैं, घेलारी नरवा आजे से आ रहे हैं, 15 साल से ऊपर हो गया होगा, है 2008 से हम आ रहे हैं। देखिए हर साल लगभग यहाँ हो ही रहा है, कोरोना में थोड़ा सा गैप हो गया था, बाकी हर साल हो ही रहा है। 1 साल छूटा था ना। अब देखिए ना इस साल भी हमारे रोशन बाबू राहुल बाबू इनके पुत्रों का मुंडन है। ये पिछले साल ही कहे थे कि हम कराएंगे, इस बार देखिए ये करा रहे हैं। भले समय थोड़ा अंतर हो गया, पहले फरवरी मार्च में होता था, इस बार जनवरी में ही हुआ। ये कितना सुंदर देखिए करवा रहे हैं। और अगला साल के लिए हमारे मुखिया जी है ना विमल बाबू, बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, सत्संगी, भले दीक्षा नहीं लिए हैं लेकिन सत्संगी से कम नहीं है वो धर्मात्मा। भले ध्यान नहीं करे वो अलग बात है, दीक्षा लेंगे तब न ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं करते हैं लेकिन धर्मात्मा तो हैं।
सब उनका नाम तो लेते हैं। वो हम गए थे वहाँ बेलोखड़ी हमसे मिलने के लिए, कहा कि बाबा घोषणा कर दीजिएगा फरवरी महीना का 26 का, और खूब बढ़िया से हम फील्ड में कराएंगे, 3 दिन का दे दीजिएगा समय, खूब बढ़िया से व्यवस्था करेंगे पहले से। और आज हमारे सुबोध बाबू कह रहे थे कि हम 7 दिन के भागवत करेंगे, अकेले करेंगे। हर साल यहाँ नंबर लगता है हर साल होता है। अब समय कब किनका होगा वो बाद में डिसाइड होगा, वो बाद में होगा। तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि हमें 2 कान से सुनने में मन नहीं भरता है, आप इसी कृपा करिए हमें 10,000 कान हो जाए। और तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन, वो रस नहीं समझा। तो 2 कान तो ठीक है, पर कान कान होता अच्छा है। इसलिए भगवान ने देखिए 2 ही कान दिया, 2 ही कान दिया और सब कुछ दिया है। सांप को कान होता है, कान होता है सांप को, देखें कान सांप का, सांप को कान भगवान ने नहीं दिया है। आश्चर्य आपको लगेगा, बहुत ऐसे ऐसे न, किसी को आंख नहीं है तो किसी को कान नहीं है, कोई कान से देखता है तो कोई आंख से सुनता है। सांप को कहा गया चक्षु श्रवा, सांप आंख से ही सुनता है। अब कुछ मकड़ा ऐसा होता है ना, वो कान से ही देखता है, उसको आंख नहीं होती है। कितना गजब देखिए है। लेकिन ये मानव का जो शरीर है ना, ये मानव के तन में कबीर साहब कहते ठोक ठाक के बिनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे। भगवान ने 10 महीना में इसको तैयार किया है। एक बात आप कहिए, यदि शरीर हमारा चादर है, कपड़ा, तो कपड़ा बिना धागा का बनता है? बनेगा बिना धागा का? आप कभी चादर को देखे, इसको बढ़िया से गौर से देखे, अपने कपड़ा को कभी गौर से देखे। इसमें ताना बाना होता, ताना भरनी भी उसको बोलते हैं, ताना बाना ताना भरनी, देखे हैं क्या होता है? ताना बाना किसको कहते? ताना भरनी। देखिए इसको आप गौर से देखिएगा ना, ऐसा पकड़िए कपड़ा को, आप ऐसे पकड़िएगा तो आपको एक धागा ऐसे खड़ा खड़ी दिखेगा और एक धागा ऐसे दिखेगा। सब कपड़ा में देखिएगा, जो भी कपड़ा बनता है ना, 2 कपड़ा से, एक ऐसे खड़ा रहेगा, एक ऐसे रहता है ना। तो खड़ा वाले को बोलते हैं ताना, खड़ा वाले को ताना बोलते हैं, और इधर वाले को भरनी बोलते हैं, या उसी को बाना, ताना बाना ताना भरनी लोग कहते हैं ना, वो होता है। तो भगवान ने जो ये मानव का तन बनाया है, इसमें ताना भरनी क्या है? कबीर साहब से पूछा कि आप तो जानते, आप तो संत हैं, आपके पास तो आत्मदृष्टि है, तो कहिए भगवान ने इस मानव तन को कैसे बनाया? हम लोग तो बस इतना जानते हैं कि माता पिता की कृपा से माँ के पेट में 9 महीने बन करके तैयार हो गया। ये तो मोटी बात है, ये तो छोटी बात है, ये तो आम बात है, पर इसमें रहस्य क्या है, कैसे ये बना है? तब कबीर साहब ने कहा झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी का मतलब क्या होता है? झीनी का अर्थ होता है महीन, बारीक। कबीर साहब कहते हैं महीन महीन तार से ये मानव का तन बना, महीन सूक्ष्म सूक्ष्म तार से मानव का तन बना है। आगे कबीर साहब कहते हैं काहे को ताना। ये टोपी वाले किधर जा रहे हैं? ठीक, अपना रास्ता पकड़ ली। श्री सद्गुरु महाराज क्या कह रहे थे हम? फिर उधरे जाएंगे, वो कहीं बैठ जाइए। ध्यान किसी का नहीं भटकाना चाहिए बीच में। क्या कह रहे थे हम? देखिए नेता का जो भाषण होता है ना, नेता का भाषण और साधु का प्रवचन दोनों में अंतर होता है। नेता तो अपनी योजना लिख करके आते हैं, क्या वो बनाए, क्या बनाना है, वो नोट करके आते हैं। और कितनों चाहे श्रोता डांस करे कि बैठे कि उठे कि कुछ हो करे,
वो पढ़ करके चल देता है। अब महात्मा क्या करते हैं? महात्मा पहले श्रोता के दिल को पढ़ते हैं। इसलिए देखते हैं ना, महात्मा नाम है। महात्मा किसको कहते हैं? जैसे देखते हैं छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे को कब क्या देना है ये माँ को पता होता है। सर्दी है तो बच्चे को कभी माँ भात खिलाएगी, कभी दही खिलाएगी माँ। बुखार हो जाए तो कभी उसको भात खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। माँ को पता है कि मेरे बच्चे को क्या देना है, क्या ज़रूरत है। ऐसे महात्मा जो होते हैं ना, महात्मा बड़ी माँ, महात्मा को पता होता है श्रोता को क्या देना है, और जो चाहिए श्रोता को वही देते हैं। और देने में यदि कोई विक्षेप कर दिए, विघ्न कर दिए, तो फिर ये तार कट जाता है। इसलिए सत्संग में विघ्न करने वाले को दोष लगता है। याद रखिएगा, जब सत्संग शुरू हो, उठना बैठना आना जाना बोलना चालना सब बंद हो जाना चाहिए। और हम तो कहते रहते मौन व्रत ले लिया करिए। जब तक सत्संग हो ना, एकदम कुछ बोलिए मत। बहुत बोलने की ज़रूरत होती, इशारा कर दीजिए। उठिए मत। उठने का बहुत आवश्यकता हो ना, बिल्ली के तरह दबे पैर से निकल जाइए, किसी को पता भी न चले। तो उधर क्या कह रहे थे हम? काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। कबीर साहब देखिए अपने से प्रश्न भी करते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ये ताना भरनी, ये खरी धागा पट धागा, ये क्या है? काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। सुषमना, सुषमन तार से बिनी चदरिया। ईश्वर ने वही सुषमना। अब और ज्यादा देखिए खुलासा, अष्ट कमल दल चरखा डोले। चरखा है ना, महात्मा गांधी का चरखा देखे हैं? महात्मा गांधी का चरखा फोटो में देखिएगा। चरखा चला है ना, बूढ़े से पुराने लोग चलाए भी हैं चरखा। तो चरखा क्या है? अष्ट कमल दल। अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी। अष्ट कमल दल किसको कहते हैं? जहां पांच तत्व और तीन गुण स्थूल रूप में प्रकट होता है। पांच तत्व क्या है? पांच तत्व है मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। अब तीन गुण है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यही कुल मिलाकर के जो आठ है ना, ये आठों की स्थूल धारा जहाँ से प्रकट हुई है उसी को कहते अष्टदल कमल। कबीर साहब कहते वही चरखा है, और उसी चरखा में सुषमना का तार, सुषमना का तार है, और ईरा पिंगला ताना भरनी। देखिए ये कोई वैज्ञानिक आपको बता पाएगा, लेकिन संत देखिए, संत की दृष्टि कैसी होती है। कबीर साहब का तो ऐसा ही बना है। एक दूसरे पद में कहते कबीर साहब, पानी की सुई, पानी की सुई अब पवन के धागा, 9-10 मास सियत हरि लागा। भगवान को पानी की सुई। कबीर साहब कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बिनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब कहते और सब तो इस चादर को ओढ़ करके गंदा कर दिया, मैला कर दिया, लेकिन मैंने जो इसको ओढ़ा ना, ज्यों का त्यों, जैसे मैंने ओढ़ा, इसको मैंने गंदा नहीं किया, इसको मैंने मलिन नहीं किया। ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। जैसा स्वच्छ पवित्र ये हमको मिला था ना, वैसा स्वच्छ पवित्र हमने इसको अंतिम में त्याग दिया। कोई कलंक नहीं लगाया, कोई दोष नहीं होने दिया। जैसा शुद्ध पवित्र था भगवान ने दिया था, वैसा इसको हमने उतार दिया। मतलब जन्म लिया, मृत्यु हुई, ये तन में कभी दाग कहीं नहीं
लगाने से कोई कर्म, कोई कुकर्म हुआ, न कोई पाप कर्म हुआ। हम सब दिन इससे पवित्र कर्म करते रह गए। अब देखिए, वही है अष्ट कमल दल चरखा डोले, वहीं से अष्ट कमल दल से, वहीं से स्थूल धारा प्रकट होती है और धीरे धीरे शरीर हमारा बन करके तैयार होता है। इसी तरह से देह में हम आके कैद हो गए। वही सुषमना से ही आकर के वहीं से इस शरीर का निर्माण शुरू हुआ और इसमें हम कैद हो गए। यहाँ करके हम फंस गए, बंध गए। अब भगवान ने क्या कहा, अभी सो सुने ना। भगवान ने कहा मानव का तन तो मिल गया, जो सुर दुर्लभ है वो तो मिल गया, पर ये मिला है किस लिए? ये मानव का तन हम लोगों को किस लिए मिला है? कभी सोचे? ये जो मानव का तन मिला है हम लोगों को, अच्छा बच्चा है, अभी ट्रेनिंग ले रहा है। अब समय भी होने वाला, अब खत्म कर देंगे। जल्दी कर, लगाओ। वो कहाँ दिया है? चलो, आवाज़ तेज करो, इसको टाइट करो, थोड़ा इसको टाइट करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए, भगवान कहते हैं ये किस उद्देश्य से मिला है। धोती का कपड़ा आप खरीदते हैं ना, क्या उद्देश्य है उसका? पहनना है। शर्ट का कपड़ा आप लेते हैं ना, क्या उद्देश्य इसका? शर्ट बना के पहन लेते हैं। सबका अलग अलग उद्देश्य होता है ना। ये जो मानव का तन रूपी कपड़ा हम लोगों को मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पहले सुने ना 84 अंगुल का है ये। अब भगवान क्लियर करते हैं ये मानव का तन बस एक ही उद्देश्य से मिला है कि 84 लाख योनियों में जानने के कारण को मिटा दीजिए। 84 लाख योनियों में हम नहीं जाएं, इस कारण को मिटाइए। जन्म मृत्यु हमारी नहीं हो, इस कारण को मिटाइए। ये इसी उद्देश्य से बना है। लेकिन हम लोग क्या उद्देश्य बना लेते हैं? मनुष्य बने तो कहते पहले पढ़ो लिखो, मास्टर बनो, डॉक्टर बनो, नेता बनो, मुखिया बनो, सरपंच बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो, सीएम पीएम बनो। आप ये लक्ष्य बनाते हैं ना, इसकी मनाही नहीं है। आपको जो बनना है बनिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि हमको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ उपाय करना है जिससे हम मोक्ष की तरफ बढ़ें, वो भी करना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने लिख दिया, जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन जी लीजिए। जो आपको करना है करिए, पढ़िए लिखिए, आपको जो करना है करिए। मास्टर बनना मास्टर बनिए, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनिए, नेता बनना है नेता बनिए, जो बनना है बनिए। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिए कि ये मानव तन मिला है 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए। इस बात को कभी मत भूलिए। उस कारण को मिटा दीजिए जिससे हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, उस कारण को मिटाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सब कुछ तो बन जाते हैं, कारण मिटाना तो दूर की बात है,
84 लाख योनियों में जानने का कारण मिटाना तो दूर की बात है, कारण है क्या उसको भी नहीं जान पाते हैं। कारण मिटेगा कैसे उसको भी नहीं जान पाते हैं, मिटाना तो दूर की बात है। और जब हम कहते हैं ना सत्संग करिए तो लोग कहता भगत छोड़ देंगे, भगत छोड़ देंगे, अष्टजाम छोड़ देंगे, तीर्थाटन करना छोड़ देंगे। तो कहाँ लिखे यहाँ भगवान, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। देखिए क्लियर भगवान कह रहे हैं, क्लियर लिखा है भगवान ने। आप कहिएगा कि बाबा ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है, हिंदी में लिखा है। भगवान को हिंदी बोलते थे तो भगवान क्या अंग्रेजी बोलते थे? चलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा। आप पढ़िएगा भागवत को, भागवत पढ़िए, भागवत को तो मानिएगा ना। भागवत में श्री कृष्ण भगवान का वचन पढ़िएगा। इतना जो आप पाठ में सुने ना राम भगवान का प्रवचन उपदेश, इन सभी उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने मात्र एक श्लोक में कह दिया है, मात्र एक श्लोक में कहा है। आप पढ़िएगा। भगवान कहते हैं दुर्लभं सुकल्पं प्लवं सुकल्पं, ये जो मानव का शरीर है ना, जो दुर्लभ था, दुर्लभं सुलभं, वो जो दुर्लभ था ना वो सुलभ हो गया। प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम, मायानुकूलेन नभस्व तेरितम, पुमान भवग्धिंग न तरेत स आत्महा। एकदम जितना राम भगवान ने कहा है ना, उसको सबको समेट करके कृष्ण भगवान ने एक श्लोक में कहा है। इसका अर्थ वही है जो राम भगवान ने कहा है, वही है। एक आदमी को हमने पूछा, एक को हमने पूछा रामायण पढ़ते हैं? कहा क्यों पढ़ेंगे, हम तो गीता पढ़ते हैं। कहा क्यों? कहा हम जादव है, हम कृष्ण को मानने वाले, हम गीता पढ़ेंगे। तो गीता पढ़ेंगे, जादव हैं तो केवल कहने से जादव हो गए? कृष्ण भगवान की बात को माने? खाली कह दिए जादव हो गए, हम कृष्ण भगवान के जात हैं, हो गए, कह दिए हो गए? कृष्ण भगवान का वचन है प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, पवान भवाग्धिंग न तरित स आत्महा। ये जो मानव का तन जो बहुत दुर्लभ था वो सुलभ हो गया है। अब भगवान कहते हैं यदि इस मानव तन में रह करके इसको नौका नहीं बना लिए, और नौका बना करके 84 लाख योनियों से नहीं पार हो गए, तो भगवान कहते आत्महा। आत्महा का अर्थ होता है आत्महिंसक की गति में जाएगा। वही राम भगवान के वचन में सुने न भी पाठ में, राम भगवान ने क्या कहा? जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाय, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। एकदम हु भाव वही है। तो राम भगवान कहिए तब भी वही है, और कृष्ण भगवान कहिए तब भी वही, दोनों एक ही बात कहते हैं। इस मानव तन में रह करके आपको जो कर्म धंधा व्यापार रोजगार जो करना है करिए, लेकिन एक ऐसा काम करिए इस मानव तन में रह करके जिससे 84 लाख योनियों में जाने का कारण मिट सके और जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त हो सके, वैसा कुछ काम करिए। अब आपसे पूछा जाए कि 84 लाख में हम क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है, तो क्या कहिएगा? आपसे हम पूछें कि 84 लाख योनियों में जाने का कारण क्या है, तो क्या कहिएगा? अब हम आपको कहते हैं आंख बंद करते क्या दिखता है? आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है। जब तक ये अंधकार रहेगा ना, तब तक 84 लाख योनियों में जाने का रास्ता समझिए खुला हुआ है। यही अंधकार है 84 लाख योनियों में जाने का कारण, यही अंधकार है। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार है।
अब कहिए ना, केवल सत्संग सुनने सुनाने से अंधकार मिट जाएगा? मिटेगा? अष्टजाम करने से अंधकार मिटेगा? भगत करने से अंधकार मिटेगा? कथा सुनने से सुनाने से अंधकार मिटेगा? कैसे मिटेगा ये अंधकार? ये अंधकार जब तक नहीं मिटाइएगा अंधकार को, तब तक 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच पाएंगे। और यदि अंधकार को मिटा दिए तब आप पढ़िए पदावली अपने गुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भाप प्रकाश मिटल अंधियारी। ये अंधकार मिट गया, प्रकाश हो गया, फल क्या होगा? भा अंधकार मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, आ गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है ना साफ एकदम। अंधकार जब तक है तब तक 84 में जाने का की संभावना है। अभी मानव का तन मिला है, अब मर करके कुकर सुकर गधा गिदर भी बन सकते हैं, ये हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे मेरी प्रजाओं, इस मानव तन में वो मोक्ष का द्वार लगा दिया है मैंने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो मोक्ष का द्वार मैंने लगा दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मैंने लगा दिया है। लेकिन हमने लगा दिया है और आपको मानव का तन मिल गया है। अब पाई न जेही परलोक समारा, यदि इसको पा करके आपने परलोक को नहीं सुधारा, नहीं संभारा, 84 में जाने के कारण को नहीं मिटाया, अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछता। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। जिसका वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, वो बोल रहे हैं, यदि ये मानव तन में रह करके उस मुक्ति के द्वार को नहीं जाने। अच्छा, परलोक किसको कहते हैं? भगवान जो कहते हैं पाई न जही परलोक समारा, परलोक किसको कहते हैं? परलोक का लोग कहता है कि मरने के बाद जहाँ जाएंगे। हाँ, वो भी ठीक है एक अर्थ में, लेकिन परलोक का असली भाव क्या है? एक होता है अधः लोक, एक होता है ऊर्ध्व लोक। ऊर्ध्व लोक को ही कहते हैं परलोक। ऊर्ध्व लोक कहाँ है? आप देखिएगा, पिंड ब्रह्मांड का जो नक्शा है ना, जो गुरु महाराज जी बनाए सत्संग, उस पर पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रातः काल भी कहा था ना, भ्रुवोर घ्राणस्य संचय संधि स एष द्योर लोकस्य परस च संधिर्भवति। तो वहाँ पढ़िएगा, परलोक का अर्थ होता है आँख से ऊपर का भाग, इधर ब्रह्मांड, इसको कहते हैं परलोक। अभी जो आप और हम है ना, आँख से नीचे है, आँख से नीचे पिंड है, इधर घोर अंधकार भरा हुआ है, हम लोग इसी घोर अंधकार में। लेकिन भगवान राम कहते हैं, इस मानव तन में ऊपर जाने का द्वार लगा हुआ है, परलोक में जाने का द्वार लगा हुआ है, उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार। उस द्वार को यदि नहीं जाने और उस द्वार में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किए, उस द्वार में प्रवेश नहीं किए, तब भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। परत्र का मतलब क्या होता है? परत्र का अर्थ क्या होता है? परत्र का एक अर्थ होता है, ये देह जब छूट जाएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ बहुत दुख होगा। अब परत्र का दूसरा अर्थ होता है, पर मतलब वहाँ, देह छूटने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ, और अत्र मतलब यहाँ, यहाँ और वहाँ। भगवान कहते दोनों जगह दुख होगा, दोनों जगह दुख होगा। हम लोगों के पास हम लोग रहते हैं ना, बैठे निवास में बैठे रहते हैं, हे भगवान, दूर से देखते लोग आता कितना सुंदर देखने में लगता है, दूर से आता कितना सुंदर, कितना बढ़िया कपड़ा पहने आते रहते हैं,
पैर में देखिए कीमती जूता चप्पल होता है, पैंट शर्ट जैकेट हेड कैट में पूरा सजे संवरे, कीमती टोपी कीमती मफलर। कितनी माताएं भी सज संवर करके सब जब दूर से देखते हैं ना कितना सजे संवरे आते हैं, और जब पास में आते हैं अब प्रणाम करके हम पूछते ठीक ठाक है ना, कहते बाबा क्या ठीक रहेंगे। तब कहते हे भगवान अभी तो इसको हम देख रहे थे कितना सजे संवरे, यहाँ देख क्या कि आँख में आंसू, आँख डबडबा जाती है, आँख में आंसू भर जाता है। और तब हम कई को पूछते हैं कि क्या दुख है, कहते बाबा सब कुछ तो ठीक है लेकिन तब भी सुकून नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? राम का वचन है, ये भगवान का वचन है, सो परत्र दुख पावई। अत्र मतलब यहाँ भी सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी रहिएगा। जिसके लिए मानव का तन आपको मिला वो काम नहीं करिएगा ना, बन जाइए ना बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाइए, देखिएगा तब भी दुखी रहिएगा। आपके पास है क्या, हमारे पास क्या है? कुछ है। किसी के पास 20 बीघा जमीन है, किसी के पास 50 बीघा जमीन है, कोई मास्टर है तो कोई डॉक्टर, यही न है। भगवान बुद्ध तो शुद्धोधन का एकलौता बेटा था, जानते हैं ना, राजकुमार बनना तय था उनको, लेकिन वो बने। भगवान बुद्ध राजा नहीं बने, उनको पता था कि मानव तन हमको जिसके लिए बना है ना, मिला है ना, यदि वो काम हम नहीं करेंगे तो राजा बन करके भी हम दुखी रहेंगे। और खुद तो नहीं बने, अपने बेटा को भी नहीं बनने दिए, बेटा को भी नहीं बनने दिए। भगवान बुद्ध भी फकीर बन गए, अपने पुत्र को भी फकीर बना दिए। और तब भगवान कहते थे गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न काहसी। भगवान बुद्ध ने कहा है गृह के निर्माण करता, मैंने तुमको देख लिया है, अब तुम मेरे लिए शरीर नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता। मतलब क्या? और जन्म मृत्यु का चक्कर मेरा समाप्त है, मैंने तुमको देख लिया है। वही अपने पुत्र राहुल को भी। तो हम लोग ये नहीं कहते, हमारे गुरु महाराज जी ये नहीं कहते कि आप भगवान बुद्ध की तरह ही बन जाइए, ऐसा सबके बस की बात है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरी हो न शंक हो, और तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो। आप पढ़े लिखे हैं तब इस युक्ति को जान करके करिए, अनपढ़ है तब इस युक्ति को जान करके करिए। आप राजा हैं, किसी पद पर हैं, पद पर रह कर किस युक्ति को जानिए करिए। आप किसी पद पर नहीं भी हैं तब भी युक्ति को जान करके करिए। जो करिएगा वो सुखी हो जाइएगा। तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो, चाहे वो राय हो, राजा हो, रंक हो, जो करेगा वो तरेगा। संत गुरु नानक कहते हैं राज मही राज भोग मह भोगी, तप में तपीसुर गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। जो करेंगे वो तरेंगे, और नहीं तो भगवान कहते सो परत्र दुख पावई। और अंतिम में भगवान कहते हैं सिर धुनी धुनी पछताही। सिर कैसे धुनता है? देखे कभी किसी को सिर धुनते हुए? कभी सिर धुन के रोए हैं आप लोग? ऐसा कभी अवसर लगा जो सिर धुनना पड़े? नहीं आया है। व्यक्ति सिर कब धुनते हैं? जब किसी दुख में कोई पड़ जाते हैं और उस दुख से छूटने का कोई उपाय जब व्यक्ति को नहीं दिखता है, नहीं मिलता है ना, एकदम निराश, हताश, उदास, हर तरफ से जब वहाँ उसको ठोकरें मिलती है ना, उस समय सिर धुनता कि है ये क्या हो गया। भगवान कहते वही नौबत आने वाली है। यदि मोक्ष के द्वार को नहीं जाने और अंधकार को हटाने का प्रयास नहीं किए भीतर से, तो भगवान कहते वही समय आने वाला है। सिर धुन धुन पछताही। मेरी बात से दुख भी लग रहा है। हम अशुभ बोलते हैं, अशुभ नहीं बोलते हैं। यदि किसी को भी इस बात से चोट लगे, अब कोई भी तैयार हो जाए, तो समझिए सत्संग सफल है।
चोट लगे हमारे भीतर। भगवान ने हृदय की बात खोल करके कही अपनी प्रजाओं से, इतना काम करिए, कम से कम अंधकार को तो मिटाइए। अंधकार को मिटाने से 84 में जाने का कारण खत्म हो जाता है। फिर जब भी आप बनेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। फिर हमको 84 लाख योनियों में ही जाना होगा। तो अंधकार को मिटाने से 84 का चक्कर मिट जाता है। तब फिर बारंबार मनुष्य ही बनिएगा, बारंबार। और हर जन्म में चलेगा कढ़ी बड़ी पकौड़ी, खीर खुआ, एकदम मेवा मिष्ठान, सब जन्म में चलेगा। मौज है, आनंद हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करिए ना। प्रोफेसर बन करके, मास्टर डॉक्टर बन करके मर जाइएगा तो फिर से कीड़ा गधा हो जाइएगा। लेकिन यदि प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर भी बनिए और थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए ना, थोड़ा थोड़ा भजन करिए, और कहीं ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा हो गई, जरा सा अपने भीतर आप बिंदु को देख लिए, प्रकाश हो गया ना, तो फिर सब जन्म में मौज है, सद्गुरु महाराज की जय। सब जन्म में मस्ती है, सब जन्म में आनंद है। यही तो संतों का ज्ञान है। संतों का ज्ञान आपको आनंद में लाना चाहता है। थोड़ा सा करके तो देखिए, थोड़ी सी संत मत के ज्ञान को थोड़ा सा अपनाइए, ढंग से अपनाइए। अब नाम नहीं कहेंगे। आज एक को हमने कहा चलिए ना सत्संग में, कहा नहीं हम बैठ नहीं पाते हैं, हम नहीं जा पाएंगे। हम बोले कुर्सी पर बैठिएगा, बोले कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते हैं। मचान पर बैठिएगा, वह नहीं बैठ पाते। तो मैंने कहा जाइए तब भटकिए, हमारा क्या लीजिएगा। साधु महात्मा कभी नहीं करेंगे, नहीं मानिएगा तो क्या करिएगा। कहा कबीर हम कहवे करवा, नहीं करवा तो हम की करवा। साधु महात्मा से चेताते हैं। लेकिन अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, जो बीता समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया अब हूँ कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। बनिए ना, हर जन्म में मस्ती हो जाएगी। और यदि गुरु कृपा से सार शब्द को पकड़ लीजिएगा तो जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त हो जाएगा। तब कहाँ जाइएगा। सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। अपना असली घर मिलेगा। आपका घर यही सीख जगह, आपका घर इनरवा में आपका घर है। ये तो नकली आप यहाँ मुसाफिर आकर के बन गए हैं। अपना घर कब मिलेगा, जब सार शब्द को पकड़ लीजिएगा। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, अब में ही असगुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। अब इससे बड़ा क्या होगा। भगवान कहते इसी के लिए करनधार सदगुरु दृढ़नावा, गुरु को कर्णधार मल्लाह बनाइए। इस युक्ति को जानिए। एक मंत्र का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए, दृष्टियोग बिंदु ध्यान की क्रिया करिए। ये तीनों क्रिया करने से आपको गुरु महाराज का भी दर्शन होगा। आप जिस देवी देवता का दर्शन करना चाहेंगे उनका दर्शन हो जाएगा। भीतर में अंधकार खत्म होकर के प्रकाश हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि 84 का चक्कर मिट जाएगा। सार शब्द को जैसे पकड़ लीजिएगा, उसी प्रकाश मंडल में जाने के बाद बस जन्म मृत्यु का भी चक्कर समाप्त। अब शाश्वत जीवन मिलेगा। तो क्या इनरवा छूट जाएगा। इनरवा तब सब दिन के लिए मिल जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। अभी तो देखिए यहाँ जितने बैठे हैं ना, अभी जितना यहाँ बैठे हैं, 100 साल के बाद कोई दिखेगा यहाँ। 100 साल होते होते पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। पंडाल तब ये खाली होगा, जो है वो सब खाली कर दीजिएगा धरती को। लेकिन यदि ये काम कर लीजिए ना तो इनरवा कभी नहीं छूटेगा, घेलार कभी नहीं छूटेगा। क्या आनंद का जीवन होगा वो। ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा का दीदार हो गया
जही जाने जग जाई हैराई, जागे जथा सपन भरम जाई। करके तो देखिए, एक बार संत मत से जुड़िए और ये थोड़ा भजन करके देखिए, जो जुड़े हुए हैं वो थोड़ा गति लाइए, फिर देखिए कल्याण है। अब हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। 4:15 हो गया, 4 में आरती होने की बात थी।